हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं अवतार का सेकंड पार्ट द वे ऑफ वाटर। जैसा कि हमने अवतार के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आकाशवासी यानी कि इंसान और पेंडोरा के रहवासी नावियों के बीच एक बड़ी जंग हुई थी, जिसमें नावियों की जीत के बाद आकाशवासियों को पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। प्रेजेंट में जेक, जो अब पूरी तरह से नावी बन चुका है, उसने अपनी एक छोटी सी फैमिली बसाई है, जिसमें उसने कुछ अपने बच्चे और कुछ बच्चे एडॉप्ट भी किए हैं, जिसमें ग्रेस, जो फर्स्ट पार्ट में मर चुकी थी, उसकी बेटी कीरी और एक इंसानी बच्चा स्पाइडर, जो जंग के दौरान पीछे छूट गया था, उसे जेक ने अडॉप्ट किया है। वो सभी साथ में बहुत खुश रहते हैं। जेक ने अपने बच्चों को वहाँ के तौर तरीके भी अच्छी तरह से सिखाए हैं। एक रात उन्हें आसमान से कुछ रोशनी सी नजर आती है, जो असल में इंसानों की स्पेसशिप होती है। स्पेसशिप में से इंसानी रोबोट निकलते हैं, जो पेंडोरा की धरती पर हमला करने लगते हैं, जो वहाँ आग लगा देते हैं। के बाद सीन फोकस होते हैं एक अवतार पे, जो अभी अभी नींद में से उठा है। वो हड़बड़ाते हुए लैब में उथल पुथल करने लगता है। अब वहाँ के लोग उसे समझाते हैं कि वो अवतार और कोई नहीं बल्कि उनका कॉलोनल यानी कि कर्नल है। जेक के साथ उसकी हुई फाइट के बाद साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी मदद से उसे अब अवतार रूप दे दिया गया है। अपने मरने से पहले कर्नल ने एक क्लिप बनाई थी, जिसके मुताबिक उसके नए जीवन का मकसद है कि जेक सुली की हत्या यानी कि उसके जीवन को तबाह कर देना। जैसा कि अब कई सालों के बाद पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है। इसी वजह से साइंटिस्ट की टीम पेंडोरा की धरती पर एक्सेस लेने की कई सारी कोशिशें करती है। जेक अपनी फौज की मदद से उनकी ट्रेन और उनके सभी सामान को तहस महस कर देता है। जेक अपनी प्रजा के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, इसी वजह से वो अपने बच्चों से भी सख्त बर्ताव करता है। हाँ, कर्नल अपनी टीम के साथ, जो नावियों की तरह ही दिखते हैं, वो सभी पेंडोरा के जंगल में उतरते हैं। इसी दौरान जेक के बच्चे उस जंगल में खेल रहे होते हैं। वो लोग जेक के बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनसे जेक का पता पूछते हैं। इसी दौरान जेक वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला करने लगता है, और वो लोग स्पाइडर को पकड़ के भाग निकलते हैं। स्पाइडर, जो असल में कर्नल का ही बेटा है, उसे लैब में टॉर्चर किया जाता है। तब कर्नल उसे अपनी बातों से फुसलाने की कोशिश करता है और उसे पेंडोरा वासियों से कुछ खास लगाव नहीं है। अगर उसने जेक का पता नहीं बताया तो वो वहाँ की सभी जीव सृष्टि को नष्ट कर देगा। वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। वहाँ जेक को अंदेशा लग जाता है कि ये सभी जरूर कर्नल ने ही किया है। वो अपने इरादों का काफी पक्का है। उसे जो चाहिए वो अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो पेंडोरा की धरती को तबाह कर देगा। अपने कबीले को बचाने के लिए जेक उस इलाके को छोड़ देता है। वो अपनी फैमिली को लेके एक आइलैंड पर पहुंचता है, जहां तटवासी यानी कि पानी वाले रामी रहते हैं। जेक उनके सरदार यानी कि मुखिया से आसरा लेता है कि उन्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए। भले ही वो जंगलवासी है, पर वो कुछ ही दिनों में उनके तौर तरीके सीख जाएंगे। शुरुआत में वो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, पर आखिर तौर पर वो मान जाते हैं। जेक अपनी फैमिली को समझाता है कि अब से यही उनका घर है और सबको यहाँ मिलजुल कर रहना है। जेक के बच्चे उन तटवासियों के साथ पानी में सांस लेना और तैरना सीखते हैं। वहाँ कर्नल स्पाइडर को लिए पेंडोरा की धरती पर जेक को यहाँ वहाँ ढूंढता है। वहाँ के जानवरों को भी अपना पालतू बना लेता है, जबकि वहाँ तटवासियों के बच्चे कीरी का मजाक उड़ाते हुए उसे तंग करते हैं, और इसी वजह से उसके भाइयों और वहाँ के लड़कों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसमें जेक का छोटा बेटा लोअक मुखिया के बेटे को काफी मारता है। इस झगड़े की वजह से जेक अपने बेटे पर काफी नाराज होता है। वो उसे मुखिया के बेटे को सॉरी कहने के लिए कहता है। लोअक उससे सॉरी कहता है, पर सरदार का लड़का उससे बदला लेने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो लोग उसे शिकार करने के इरादे से बीच समुद्र ले जाते हैं और एक मॉन्स्टर के बीच अकेला छोड़ देते हैं। वो बड़ा मॉन्स्टर लोअक के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ उस मॉन्स्टर से भी बड़ा मॉन्स्टर आके उसे टक्कर मार देता है। पानी में लोअक का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वो खुद को उसी बड़े जीव, जिसे टुलकुन कहते हैं, उस पर पाया देखता है, जिसके पर में कुछ अजीब सा डिवाइस लगा होता है। लोअक उस डिवाइस को हटा के उसकी मदद करता है और ऐसे उन दोनों के बीच दोस्ती शुरू होती है। वो उस टुलकुन के साथ समुद्र की सैर करता है। इसके बाद वो टुलकुन लोअक को घर पहुंचाता है। वहाँ सब लोअक के लिए परेशान होते हैं। सरदार का बेटा अपनी गलती कबूल करता है कि उसने ही लोअक को समुद्र के बीच अकेला छोड़ दिया था, पर लोअक उसे बचाते हुए सब दोस्त अपने आप पर ले लेता है और ऐसे लोअक और उस तटवासियों के बीच दोस्ती हो जाती है। वो उस टुलकुन वाली बात अपने दोस्तों को बताता है। वो तटवासी बच्चे बताते हैं कि उसका नाम पाया
पायाकान है जिसका एक पैर कटा हुआ है। वो एक कातिल तुलकुन है जिसने नावियों को मारा था। इसी वजह से उसे बेदखल किया गया है। लोअक उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो फिर से समुद्र में उस पायाकान के पास जाता है, जबकि वहाँ बाकी बच्चे समुद्र की गहराइयों में जो तटवासियों का पूर्वजों का प्लेस है वहाँ जाते हैं। यहाँ के कुछ अजीब से पौधों से कीरी अपने बालों को जोड़ती है और उसे एक विजन दिखता है जिसमें वो अपनी माँ को देखती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि उसके पापा कौन है और वो बाकियों से अलग क्यों है। तभी अचानक वो पौधा उसकी सांसें छीनने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। वो लोग फौरन उसे तटवासियों के पास ले जाते हैं, जिसके मुताबिक उसे गहरा दौरा पड़ा है। वो नावी लेडी कीरी को बचा लेती है। कर्नल अपने साथियों के साथ एक दूसरी इंसानी टीम पर कब्जा कर लेता है जो टीम टुलकुन को मारने का काम करती है। इसी दौरान सभी टुलकुन अपने नावी साथियों से मिलने पहुंचते हैं ताकि वो सब एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। इसी दौरान कर्नल की टीम किनारे के दूसरे कबीले वालों पर हमला कर देती है। वो उनसे जेक के बारे में पूछते हुए उनके घरों को आग लगा देते हैं। ये खबर जेक को मिलती है पर वो इस बात से परेशान होता है क्योंकि अगर उन्होंने पहल की तो कर्नल सबको मार देगा। वहाँ लोअक फिर से अपने दोस्त पायाकान के पास जाता है। वो उसके मुंह के अंदर जाता है और उसे असली बात पता चलती है कि पायाकान ने उसके साथियों और नावियों को नहीं मारा। असल में इन सब के पीछे तो वो आकाशवासी है, जिस बात पर वो तटवासी भड़क उठते हैं क्योंकि ये तुलकुन की आपसी लड़ाई है और वो इन मामलों में नहीं पड़ते, वरना वहाँ की सभी जो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो लोअक को उस तुलकुन से दूर रहने के लिए कहते हैं। वहाँ कर्नल की टीम बाकी टुलकुन्स को टारगेट करती हुई उन पर हमला कर देती है। वो उन टुलकुन के शरीर में झांकते हैं कि उसकी बॉडी में एक येलो कलर का लिक्विड पाया जाता है जिसकी कीमत करीबन 80 मिलियन है, जो इंसानी बढ़ती हुई उम्र को कम करता है और इसी लिक्विड की वजह से ही उन लोगों का पूरा पेंडोरा का खर्चा निकलता है। वहाँ तटवासियों को तुलकुन पानी में मरे हुए मिलते हैं। इस बात से वो काफी दुखी हो जाते हैं। जेक को अंदेशा लग जाता है कि ये जरूर कर्नल का ही काम है। वो सलीस का पीछा करते हुए सब कुछ तबाह कर रहा है। ये बात जेक बाकी नावियों को बताता है। वो सभी अपने परिवार और तुलकुन को बचाने के लिए अपनी फौज तैयार करते हैं। जैसा कि अब उस तुलकुन पायाकान की जान खतरे में है, इसीलिए लोअक उसे सावधान करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके भाई और उसके दोस्त भी उसके साथ चलते हैं। लोअक पायाकान में उस डिवाइस को देखता है। तभी उसकी नजर आकाशवासियों पर पड़ती है जो उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वो फौरन उस डिवाइस को हटाते हुए जेक को इस बारे में खबर देते हैं कि आकाशी फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। कर्नल की सबमरीन उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। वो लोग समुद्र में यहाँ वहाँ छिपने की कई कोशिशें करती है, पर आखिर तौर पर कर्नल की टीम उन्हें पकड़ लेती है। स्पाइडर भी उन्हें बचाने की कई कोशिशें करता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। बच्चों को बचाने के लिए जेक की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। कर्नल जेक को चेतावनी देता है कि वो अपने हथियार फेंक दे और अकेला उसके पास आ जाए, वरना वो उसके बच्चों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। उसकी बात मानते हुए जेक अकेला ही आगे बढ़ता है। अब वो टुलकुन पायाकान कर्नल की शिप पर हमला कर देता है। टुलकुन को देखते ही उनकी टीम उसके पीछे पड़ जाती है। इस बात का फायदा उठाते जेक की टीम भी अब उन लोगों पर हमला करने लगती है। उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कभी नावी तो कभी आकाशवासी दोनों एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं। इसी दौरान कीरी को अपनी असली ताकत के बारे में पता चलता है। वो लोग पायाकान की मदद से उनकी शिप को तोड़ देते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए जेक अपने बच्चों को छुड़वा लेता है। हालांकि स्पाइडर अब भी उनकी कैद में है, इसीलिए लोअक उसे बचाने उनके पीछे जाता है। वहाँ कर्नल फिर से जेक की 2 बेटियों को अपना बंदी बना लेता है। लोअक अपने बड़े भाई नेटियम के साथ स्पाइडर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग उसे छुड़ा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान नेटियम को गोली लग जाती है। वो लोग फौरन उसे किनारे पर ले जाते हैं। तभी उसकी धड़कनें उसका साथ छोड़ देती है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। कर्नल फिर से जेक को वही डील ऑफर करता है कि वो यहाँ आए और अपनी बेटियों को छुड़वा ले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। स्पाइडर जेक को उस ओर ले जाता है। वो लोग छिपके से उनकी बोट पर चढ़ जाते हैं और बम का विस्फोट कर देते हैं। वहाँ नटीरी भी अपने बेटे की मौत के गुस्से में उन लोगों पर हमला करने लगती है। जेक अपनी बेटियों को छुड़वा लेता है। तभी कर्नल कीरी की गर्दन दबोच लेता है, जिसके सामने नटीरी कर्नल के बेटे स्पाइडर की गर्दन दबोच लेती है। अपने बेटे के लिए कर्नल कीरी को छोड़ देता है। सली अपनी फैमिली को लेते वहाँ से निकलते हैं, पर जेक और कर्नल अपनी फाइट जारी रखते हैं। वहाँ आग चारों ओर फैलने लगती है, इस वजह से उनकी शिप डूबने वाली होती है।
लुअक अपने पापा जेक को और स्पाइडर अपने पापा कर्नल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जेक का दम पानी में घुटने लगता है, वो वहाँ मरने वाला होता है। तभी कीरी माँ एवा की शक्तियों को फैलाती उन्हें वहाँ से बाहर ले आती है। पाया कान उन्हें किनारे पर ले जाने में मदद करता है। वहाँ स्पाइडर भी कर्नल को किनारे पर छोड़ते हुए अपनी फैमिली नावी के पास वापस आ जाता है। कर्नल अपने बेटे को रोकते हुए अपने पालतू पर बैठा वहाँ से उड़ जाता है। एक बार फिर से सली फैमिली एक दूसरे के साथ मिल जाती है। वो सभी नेटेयम के शव को माँ एवा की गोद में सुला देती हैं। जेक उनके सरदार को वहाँ से जाने का अपना फैसला बताता है, पर उनका सरदार उन्हें अपनाते हुए कहता है कि सली फैमिली भी अब उनका एक हिस्सा है। जंगलवासी सली फैमिली अब तटवासी बन गए हैं। जेक कहता है कि चाहे भले ही कर्नल उनके हाथ से छूट गया हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अब यही उनका घर है और यही उनकी फैमिली है। वो हर कीमत पर उसकी फैमिली की रक्षा करेगा। और इसी सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।